सपोज करो कि उसके फादर की डेथ हो गई है, तो उसका जो बेटा है वो बोलेगा कि ये मेरे पापा का पैसा जो मेरे खाते में क्रेडिट हो चुका है, सपोज कर लो कि 1 लाख रुपए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कोर। बेटा आज हम बात करेंगे कि देखो ध्यान से देखना बेटा कि जो पार्टनर डिजीज हो रहा है, डिजीज पार्टनर, तो डिजीज पार्टनर को जब आप देने की बात आएंगे तो कैलकुलेशन किस पे बनेगा। सबसे पहले तो अगर आप उसका कैपिटल देना चाहते हैं तो कैपिटल पे तो मुझे नहीं लगता कोई कैलकुलेशन बनेगा। कैपिटल क्या होता है बेटा, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व पे भी तो कोई कैलकुलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको क्या लगाना है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हम अगर आगे बात करें गुडविल की, तो गुडविल पे आपका कैलकुलेशन बनेगा। ठीक है। ये कौन सी गुडविल है, जो बैलेंस शीट के बाहर दी है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के बाहर दी है गुडविल, इसका कैलकुलेशन जरूरी हो जाता है। और किसका कैलकुलेशन करते हैं, और सबसे जो टफ कैलकुलेशन बनता है डिजीज के टाइम पे, वो होता है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। जिस समय उसका डेथ हुआ उस समय तक का प्रॉफिट किसको देना, उसको देना। ठीक है। एक चीज बहुत आसान, जल्दी आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा बेटा, कि देखो दो में कंपेयर कर रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं यहां पे, हम बात कर रहे हैं, अभी इसमें कर लिया जाएगा, हम यहां पे बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, और यहां पे बात कर रहे हैं डेथ की। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। जब रिटायरमेंट को हम पूरा पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, जब रिटायरमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर हो, जब हम उसका कंप्लीट अमाउंट निकाल लेते हैं, कंप्लीट अमाउंट, जब हम उसका कंप्लीट अमाउंट निकाल लेते हैं, तो फिर हमें दो चीज देखना पड़ता है। अगर कैश पेमेंट हुआ तो 2 कैश लगेगा, अगर कैश पेमेंट नहीं किया तो रिटायरिंग पार्टनर का बचा हुआ पैसा या टोटल पैसा जो पेमेंट नहीं हो रहा है, वो हो जाता था रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जिन्होंने रिटायरिंग वाला चैप्टर देखा उनको पूरा कवर है कि इफ द फर्म इज एबल टू पे अमाउंट ऑफ कैश टू द रिटायरिंग पार्टनर, देन ही विल यूज कैश टू बैंक। अदरवाइज सपोज दैट कि एक पार्टनर बी रिटायर हो रहा था जिसको आपको 100 रुपए देना है। ठीक है। इस 100 रुपए को पेमेंट करना है या नहीं करना है, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा टू बीज लोन के हिसाब से चला जाएगा 100 रुपए। ठीक है कि नहीं बेटा। अगर बोल रहा इस 100 में से 20 पेमेंट करना है तो 20 आप कैसे दिखाएंगे, 2 कैश, और बाकी 80 आपका चला जाएगा टू बीज लोन अकाउंट। चूंकि हमने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर पेमेंट की बात करेगा क्वेश्चन में, तभी हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे, अदरवाइज हम पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर बोल दे पूरा पेमेंट किया, पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दिया, तो आप 100 रुपए पूरा कैश से पेमेंट दिखा देंगे, यहां आपका रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में 1 भी रुपया जाएगा तो ये कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। मेरी बात सुनते रहिए, सब चीजें हो चुकी है पिछले वीडियोज में। तो यहां लिखा जाता है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इसका प्लेस कहां होता है, सर हमें याद आ गया, इसका प्लेस होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कौन सा, रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन। जहां पे आप रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं नए बैलेंस शीट में, वही नीचे आप लिखते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ठीक है। सर डेथ में क्या अलग है बेटा, अगर डेथ की बात आएगी, ध्यान, जब किसी पार्टनर की सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी का डेथ हो गया, तो जो पार्टनर डेथ हो जाता है उसका क्या नाम पड़ता है, डिजीज्ड पार्टनर। आपने डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लिया, चूंकि उसकी डेथ हो चुकी है मिड में ही। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बेटा जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही बनवाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी डेथ बीच में होती है। रिटायरमेंट के कंडीशन में रिटायरमेंट के कंडीशन में रिटायरमेंट 31 मार्च को होता था, तो उस समय सबका कैपिटल बनता था, इसलिए सभी का बन जाता था। लेकिन डेथ क्योंकि बीच में हुआ है, 30 जून 30 दिसंबर को हो जाता है डेथ, इसलिए डेथ के टाइम पे सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, आपको बाकी पार्टनर के बारे में सोचना नहीं रहता। तो डिजीज्ड पार्टनर के केस में जब हम डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका कैपिटल डाल देंगे, उसको रिजर्व डाल देंगे, उसको गुडविल डाल देंगे, उसको पीएल डाल देंगे। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जब यहां हम निकालेंगे क्रेडिट माइनस डेबिट, क्या निकालेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो अगर क्वेश्चन में कैश की पेमेंट की बात करेगा तो हम कैश करेंगे, और नहीं पेमेंट की बात करेगा तो लोन कहेंगे। लेकिन रुको बेटा, ये कैश पेमेंट या लोन ये तभी पॉसिबल है जब केस किसका हो,
रिटायरमेंट का डेथ के टाइम पे डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल में, फिर से बोल रहा हूं, डेथ के टाइम पे डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल में ना तो कभी कैश यूज होगा ना तो उसका लोन यूज होगा। फिर से डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जब हम अमाउंट निकालेंगे तो पेमेंट करने की बात करें या ना करें, हम कभी भी उसके कैपिटल में ना तो कैश यूज करेंगे ना तो बीज लोन अकाउंट यूज करेंगे। अगर आप यहां पे कैश यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये आया था पैसा लेने के लिए, जबकि जिसकी डेथ हो चुकी है वो कहां से पैसा लेगा। और अगर आप लोन अकाउंट यूज करते तो लोन अकाउंट का कोई मोटिव नहीं, क्योंकि भविष्य में आपको पे करना रहेगा जिसके लिए वो जिंदा ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये दोनों यूज नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जगह पे इनको हटा दिया जाता है और सीधे सीधे पूरे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, या आप कह सकते हैं टू डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर मैं एग्जीक्यूटर की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर एग्जीक्यूटर का मतलब होता है नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज नॉमिनी आर एलिजिबल टू टेक मनी, दैट्स व्हाई द टोटल अमाउंट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर फर्स्टली विल बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, टू बीज एग्जीक्यूटर। तो लेजर का रूल क्या होता है, अगर बीज कैपिटल में टू बीज एग्जीक्यूटर, कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आप, अगर 20 के कैपिटल में, चूंकि बी की डेथ हो चुकी है, अगर 20 के कैपिटल में टू बीज एग्जीक्यूटर, तो बी के एग्जीक्यूटर में बाई बीज कैपिटल। बी का एग्जीक्यूटर सपोज करो कि उसके फादर की डेथ हो गई है, तो उसका जो बेटा है वो बोलेगा कि ये मेरे पापा का पैसा जो मेरे खाते में क्रेडिट हो चुका है, सपोज कर लो कि 1 लाख रुपए। ठीक है, तो बीज एग्जीक्यूटर, जब उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनेगा उस एग्जीक्यूटर में बाई बीज कैपिटल या बाई डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पेमेंट इसको होगा, किसको, बी के एग्जीक्यूटर को। अगर पेमेंट की बात करेगा तो टू कैश लगाएंगे। जी हां, आप एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटर अभी जिंदा है, उसको आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट लेने आएगा। और अगर इसके पेमेंट की बात किया तो आप पेमेंट करेंगे, और अगर इस अमाउंट की पेमेंट की बात पूरे क्वेश्चन में नहीं कर रहा है तो पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे, लोन में जाएगा, लेकिन बी के लोन में नहीं, टू बीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि डेथ के केस में पैसा डिजीज्ड पार्टनर के लोन में ना जाकर के पैसा कहां जाता है, एग्जीक्यूटर में पहले, और अगर एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया तो टू कैश, और नहीं कर पाए तो टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो जहां पे बैलेंस शीट में पहले रिटायरिंग के केस में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाया जाता था, सर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिखाया जाता था, अब रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ना दिखा करके डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मींस बीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट दिखाया जाएगा इफ द फर्म्स इज नॉट एबल टू पे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में आ गया कि हमें पेमेंट किसको करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की, हमें कैसे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।